जय हिंद दोस्तों, मैं बलराज चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक और नई क्लास में। कल हमने अपना इतिहास का कोर्स शुरू किया था और उसमें मैंने कल इस इतिहास के बारे में जाना भी था कि कैसे कौन कौन से धर्म होते हैं, इस दुनिया में कितने धर्म हैं और उन धर्मों में भी सबसे प्रमुख धर्म कौन सा है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। टॉपिक हमारा धर्म ही रहने वाला। तो कल हमने जहाँ पे छोड़ा था कि हमने बताया था कि वर्ल्ड में लगभग 4500 संप्रदाय हैं। सबसे बड़ा क्रिश्चियंस है, फिर मुस्लिम्स है, फिर हिंदू है, फिर बौद्ध। उसी में अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन धर्म जो कौन सा है। मैंने बताया भी था आपको कल, सबसे प्राचीन धर्म जो होता है वो है हमारा हिंदू धर्म, जैसे सनातन धर्म भी कहते हैं, आर्य धर्म भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम प्रचलित हैं, आपको नाम पर नहीं जाना है। तो डालेंगे मेरे साथ हेडिंग क्या, सबसे प्राचीन धर्म। प्राचीन धर्म से कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सनातन, सनातन धर्म, सनातन भी बोल देते हैं इसे। हिंदू, हिंदू धर्म भी कह देते हैं, हिंदू। आर्य, आर्य धर्म। ठीक है, आपको नाम पर नहीं जाना है, जो है वो है। ठीक है, हमें वो एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो बात यह है कि हमें आज का टॉपिक हमारा यही था कि धर्म के बारे में जानते हैं। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि भैया ईसाई धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म की प्रमुख किताबें क्या है, कैसे ईसाई धर्म को इतना प्रचलित हुआ। ठीक, फिर हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप ईसाई धर्म। ईसाई, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। अच्छा, एक बात बताएं आप, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप कोई किताब बता दें ऐसी प्राचीन धर्म की, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, जिसमें रिचुअल्स बताए गए हो, कस्टम्स बताए गए हो कि इन्हीं नियम से, इन नियम को आप फॉलो करेंगे तभी आप इस धर्म के व्यक्ति। है कोई ऐसी किताब आपके शायद दिमाग में चल रहा होगा? गीता, महाभारत, या श्रीमद् भगवत महापुराण, या फिर कोई भी वेद या पुराण आपके दिमाग में चल रहे होंगे, पर ऐसी कोई फिक्स्ड किताब नहीं। ऐसी कोई फिक्स्ड किताब हिंदू धर्म में ऐसी नहीं है जिसमें हमारी डेली रिचुअल्स के बारे में बताया जाए या कस्टम्स के बारे में बताया गया कि आप इन चीजों को फॉलो करोगे तभी आप हिंदू धर्म में आओगे। ऐसी कोई भी किताब हमारे में नहीं। ठीक है, हाँ वेद है, पुराण है। ठीक है, हमारा जो हिंदू धर्म है वो आस्था पर टिका हुआ है। ठीक, आस्था मतलब आप सभी लोग पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता है या कभी कभी करता है तो वो क्या हिंदू नहीं होगा? हमारा जो हिंदू धर्म है वो सिर्फ आस्था पर टिका हुआ कि हाँ हमारी मान्यता है। ठीक है, मान्यता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति डेली पूजा करता है या जो नहीं करता है डेली पूजा वो हिंदू ना हो। ठीक, ये हमारी आस्था पर डिपेंड करता है बस। ठीक है, पर ऐसे ही हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म जैसे ही मैंने कहता हूँ आपके सबके मन में एक ही बात चलती हो कि ईसाई मतलब ईसा मसीह जी की बात कर रहे हैं। कब किन की बात कर रहे हैं? ईसा मसीह जी की बात कर रहे हैं। तो क्या ईसाई धर्म ईसा मसीह से पहले नहीं था? था क्यों नहीं? था। तो मतलब कुछ टेस्टामेंट्स थे, मतलब इनको पॉपुलर किया इन्होंने सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में बात करूंगा पैगंबर मोहम्मद की। ठीक, क्या पैगंबर मोहम्मद क्या पहले थे? इनसे पहले कोई इस्लाम में धर्म में नहीं था? था ना। पर सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने किया, वही बात कर रहे हैं, यानी ईसा मसीह ने जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। ठीक है, किसको? ईसाई धर्म को। ठीक है, इसकी एक पवित्र पुस्तक का नाम अगर मैं पूछूं तो आपको सबको पता होगी। पवित्र पुस्तक है ईसाई धर्म की बाइबल। बाइबल, बाइबल, बाइबल। ठीक है, इसमें टेस्टामेंट्स दिए गए हैं, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट्स और न्यू टेस्टामेंट्स का कॉम्बिनेशन है, प्लस न्यू टेस्टामेंट्स का कॉम्बिनेशन। अब ये टेस्टामेंट्स क्या होते हैं? टेस्टामेंट्स मतलब रीति रिवाज है, मतलब कि इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप क्रिश्चियंस हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। दैट इज टेस्टामेंट्स, मतलब कुछ चीजें हैं। ठीक है, दैट इज। अब टेस्टामेंट्स दिए गए, ईसाई धर्म हो गया। ठीक, ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में है और मैंने बताया भी सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में ईसाई धर्म को मानने वाले ही हैं, जो कि लगभग 31%, लगभग 31%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस्लाम धर्म। नेक्स्ट कौन सा धर्म हमारा होता है? इस्लाम धर्म।
इसमें बहुत सारी थ्योरियाज हो सकती हैं, बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, सबके अलग अलग विचार भी हो सकते हैं। हमें उन विचारों में उलझना नहीं है, हमें एक बीच का रास्ता लेकर के सीधे आगे बढ़ते हुए चलना है, आपको और किसी चीजों में नहीं पड़ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक जागरूक छात्र हैं और ऐसा जरूर करेंगे आप कि चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करके सीधे सिंपल भाषा में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इस्लाम धर्म की बात करते हैं। अगर मैं इस्लाम धर्म की एक कोई पवित्र पुस्तक की बात पूछूं तो आपके मन में क्या आता है? इस्लाम धर्म की एक पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है कुरान। जिसका नाम है कुरान। कुरान सभी जानते हैं, कुरान। ठीक है, तो भैया अब इस्लाम धर्म में एक मोहम्मद होते हैं, पैगंबर होते हैं, पैगंबर ही कहूंगा। ठीक, और एक बहुत प्रचलित पैगंबर हुए पैगंबर मोहम्मद। ठीक, वो कहा जाता है इस्लाम धर्म इन्हीं के ऊपर पहले टिका हुआ। क्या ये पहले पैगंबर थे? नहीं, ये सबसे अंतिम पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, जो कि जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, इनसे भी पहले क्या पैगंबर भी हुए? हाँ हुए भैया। आपने सुना होगा जैसे अब्राहम, जैसे इब्राहिम भी कह देते हैं, इनसे पहले भी पैगंबर हुए जिसने इस्लाम धर्म को बढ़ाने की बहुत कोशिश की। ठीक, तो इनसे पहले भी पैगंबर हुए, पर सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को जो विख्याति दी, प्रसिद्धि दी, वो पैगंबर मोहम्मद जी ने ही दी। ठीक है, अब पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर पैगंबर मोहम्मद मोहम्मद अच्छा पूछा इनको, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का। कहाँ पे? मक्का। मक्का, मक्का कहाँ पे है? मक्का है सऊदी अरब में। आप बताएं कहाँ पे? सऊदी अरब में। ठीक है, कब हुआ था? 570 एडी में, 8 जून 570 एडी में इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद का, मक्का में। मक्का एक जगह का नाम है जिस सऊदी अरब में पड़ती है। ठीक है, अब पैगंबर मोहम्मद का जन्म, अब मैं पूछूं कि पैगंबर पहले क्या चलता था? कि मूर्ति पूजा चलती थी। आप, मैं एक प्रश्न और बीच में आपसे पूछना चाहूंगा कि सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म में जो है सूर्य की पूजा करते हैं, यानी देवताओं की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? देवताओं की। ठीक, क्या हम असुरों की पूजा करते हैं, राक्षसों की करते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, हम लोग तो राक्षसों के। क्या ऐसा भी देश है जहां पे राक्षसों की भी पूजा की जा सकती है? जी हाँ, ऐसा भी देश है। आप देखिए जाके, यूरोपियन कंट्रीज में एक सीरिया नामक देश है, जिसे पहले असीरिया कहते थे। ठीक है, वहां पे पहले प्राचीन समय की मैं बात बता रहा हूं कि वहां पे असुरों की पूजा होती थी। किनकी पूजा होती थी? असुरों की पूजा होती थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमने इस्लाम धर्म के बारे में पता कर लिया कि पैगंबर मोहम्मद जो थे लास्ट उनके पैगंबर थे, जिनका जन्म 570 एडी में हुआ था। ठीक है, अब हम, हमारा टॉपिक ही आज का है अरब कंट्रीज का। ठीक है, मैं आपसे पूछूं अरब कंट्रीज होती क्या है? एक आध नाम बताइए आप जिनका, अरब कंट्रीज का आप नाम जानते हैं। अरब 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 कंट्रीज। ठीक, एक आध आप नाम बताइए जिनका आप जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते तो आपके लिए आज का ये रिसर्च का विषय भी रहेगा कि आप अरब कंट्रीज को पता करें कौन कौन सी होती है। थोड़ी मैं बता देता हूँ, जैसे सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये कौन सी है? अरब की कंट्रीज है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि आप देखें तो इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है, वहां पे रेगिस्तान ज्यादा है, डेजर्ट्स ज्यादा है। क्या है? डेजर्ट्स ज्यादा है, रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी डेजर्ट ज्यादा है। देखो आप मैं प्राचीन की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहे कि अभी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई। पूरा यूएई जो है, दुबई जो है, कौन नहीं जाना चाहता दुबई? आज डेजर्ट पे टिका हुआ है और बहुत आगे फल फूल रहा। ठीक, क्या मैं आपसे पूछूं तब डेजर्ट था, तब क्या ज्यादा फर्टाइल लैंड्स हो सकती थी, उपजाऊ जमीन में जमीन हो सकती थी कि जिससे फसल उगाई जा सके? आप कहेंगे नहीं भैया। ठीक, तो कुछ ही उपजाऊ जमीन थी, यानी कि सम फर्टाइल लैंड्स थी। ठीक, तो वहां पे क्या होते थे? मुख्यतः कबीले होते थे। कहते कबीले, कबीले तो आप जानते होंगे। कबीले, कबीले मतलब कि जहां पे कुछ लोग अपना घर बनाकर रहने लगे एक पर्टिकुलर जगह पर, उन्हें हम बोल देते हैं कबीले, मेनली ट्राइब्स। क्या? कबीले क्या कहते हैं? ट्राइब्स।
ठीक, ठीक है भैया। कबीले तो आप जानते होंगे, जैसे किसी घर ये आपस में, ठीक है, ये आपस में लेन देन इधर उधर, मतलब आपस में इनका कनेक्शन बैठा रहे, ठीक है। ठीक, ये कबीले इतने घर हैं, ये क्या हो गया, एक कबीला हो गया, ठीक है। तो ये कबीले हो गए, वहां पे कबीले रहते थे। अब मैं कबीलों की बात करूं तो हर प्रत्येक कबीले का एक सरदार कह लो, या फिर एक राजा कह लो, या एक कुछ भी कह लो आप, एक मुखिया कह लो, ठीक, सबसे बढ़िया शब्द रहे कि मुखिया होता था जो इन सभी का प्रमुख था, ठीक है। और हर कबीले के अपने अलग अलग देवता थे, हर कबीले के अपने अलग अलग देवता थे। उनका ये मानना था कि हमें, वो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते थे, वह कहते थे कि प्राकृतिक वस्तुओं को हमें पूजना चाहिए। किसको? प्राकृतिक वस्तुओं को। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि हवा हो गई, जल हो गया, वृक्ष हो गया, पत्थर हो गए, ठीक। आप कहेंगे जिनसे वो उनका मानना यही था कि हमें, जिनसे हमें कुछ प्राप्त है, हमें पूजन ऐसी चीजों का करना चाहिए। ऐसा उन कबीलों वालों का, उन जो अरब कंट्रीज के जो कबीले में रहते थे, उनका ये मानना था, ठीक। और ये सही भी बात, ठीक, ये सही भी बात है, जिसने हमें कुछ ना कुछ जो हमें दे रहा है, ठीक, उनकी हमें पूजा करनी भी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, हमें माँ बाप की पूजा या सेवा करनी चाहिए, मैं पूछता हूँ है क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, और हमें जो चीजें हमारे जीवन जीने के लिए पर्याप्त हैं और सफिशियंट रूप से हमारे लिए उपलब्ध करा रहे, इसलिए तो ये सूरज, सूरज भी तो देता है हमें रोशनी, देता। आप ये कहोगे कि भैया गर्मियों में जला देता है, नहीं ना, स्वभाव उनका कैसा भी हो, जिससे हमें लाभ प्राप्त है, जो हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे लिए पूजनीय भी। इस बात को आपको ध्यान भी रखना, ठीक है। तो मैं बात करूं कि ट्राइब्स होते थे, तो वो क्या करते थे, प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते थे। किनको? प्राकृतिक, प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते थे, वस्तुओं को पूजते थे, पूजते थे। जैसे कि लाइक जल हो गया, वृक्ष हो गए, ठीक है, और पत्थर मान लो, पत्थर आदि जो भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, उनको वो पूजते थे। अब पहले एक बात और पूछी कि हमारे हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा की प्रक्रिया है, आस्था है कि वो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। क्या पहले भी इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा थी? तो मैं कहूंगा हाँ, पहले इस्लाम धर्म में बहुदेव प्रथा थी, ठीक, बहुदेववादी प्रथा थी, मतलब पॉलिथीज्म था, यानी बहुत सारे देवताओं की मान्यता थी। देवता क्या, मतलब मैंने यहाँ पे देवता हो गए ना, कोई जल को मान रहा है, कोई वृक्ष को मान रहा है, कोई पत्थर को मान रहा है, तो बहुदेववाद हो गई ना प्रथा, ठीक है। तो बहुदेववाद प्रथा थी, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को मानते थे, यानी मूर्ति पूजा थी, ठीक है। हम फिजिकली हम पूज सकते थे, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। तो अभी अब वही समझने वाले हैं कि बहुदेववादी प्रथा, बहुदेववादी प्रथा, बहुदेववादी प्रथा, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीज, पॉलीथीज, पॉलीथीज। अरब कंट्रीज में एक जगह का नाम है काबा, जो कि सऊदी अरब में पड़ती है। काबा में, सऊदी अरब में पड़ती है। काबा में एक जगह थी जहां पे 360 मूर्तियां थी। कितनी थी? 360 मूर्तियां थी। 360 मूर्तियों की जो देखभाल करता था वो था कुरैश परिवार था, ठीक। कौन सा परिवार था? कुरैश परिवार जो है उन 360 मूर्तियों की देखभाल करता था, ठीक है। उन 300, वहीं पे उसी कुरैश परिवार में जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद का, ठीक। किनका जन्म हुआ? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। मैंने अभी बताया 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, ठीक है। तो अब पैगंबर मोहम्मद जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, अपोजिशन करते थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो, ठीक। आपने एक कॉन्सेप्ट और वो उसमें देखा होगा, काला पत्थर वाला, जिसे हज ए अस्वद भी कहते हैं,
ठीक, एक काबा था, काबा एक जगह है, काबा में क्या थी, 360 मूर्तियां थी, 360 मूर्तियां मूर्तियां थी। ठीक, जिसके देखभाल करता था कौन सा, कुरैश, कुरैश परिवार, कुरैश परिवार। और कुरैश परिवार में ही जन्म हुआ था पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद का जन्म, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक, अब पैगंबर मोहम्मद बिल्कुल नहीं मानते थे कि हमारे इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा हो। ठीक, उनका मानना बिल्कुल ही अलग था। ठीक, अब इनका बहुत ही अपोजिशन हुआ, अपोजिशन मतलब जो जो पहले के धार्मिक गुरु थे, इनके धर्म के गुरु थे, उन्होंने इनका बहुत विरोध किया पैगंबर मोहम्मद का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का आप विरोध करेंगे तो वो विरोध में बोलेगा ना, जो पहले से चली आ रही प्रथा, आप अगर उनके बारे में बोलोगे तो आपके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट होगा, ये बात आप मान के चलिए। तो वही हुआ पैगंबर मोहम्मद जी के साथ। तो पैगंबर मोहम्मद मक्का से चले गए मदीना। कब, मक्का से कहां चले गए, मक्का में प्रोटेस्ट हुआ, मक्का में प्रोटेस्ट हुआ और वो मक्का से चले गए मदीना। मक्का से कहां चले गए, मदीना। ये लगभग 622 एडी की बात, 622 एडी में वो मक्का से मदीना चले गए। ठीक है, अब मदीना में जाके, एक जगह का ही नाम है, वहीं की जगह है, मदीना में जाके उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। आर्मी मतलब जो लोग इनके विचारों से, इनके फॉलोवर्स थे, इनके विचारों से प्रभावित थे, उनको एकजुट करके एक आर्मी बनाई, आर्मी बना के और उसको चढ़ाई कर दी मक्का पर। किस पे चढ़ाई कर दी, यानी मक्का से ये इनका विरोध हुआ तो ये मदीना आए और मदीना से इन्होंने एक अपनी आर्मी तैयार की, जो इनके फॉलोवर्स थे उनसे, उनके साथ, और इन्होंने मक्का पर चढ़ाई कर ली और इन्होंने 629 और 30 एडी में मक्का को वो जीत लिया। 629 और 30 एडी में, मतलब कहीं कहीं 29 भी लिखा होता है, कहीं कहीं 30 भी लिखा होता है। ठीक है, 629 और 30 एडी में मक्का को जीत लिया। अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। भैया जब हम एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की होता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उस पर वो कब्जा कर लेते हैं, यानी जबरन इस्लाम थोपा जाने लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब 629-30 में कब्जा कर लिया मक्का पे, यानी सभी को अपने विचारों से प्रभावित कर दिया। अब मूर्ति पूजा, ठीक है। अब 632 एडी में हो गई इनकी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु। मृत्यु कब हुई, मृत्यु पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, इनकी मृत्यु हुई 632 एडी। ठीक, अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो अब ये बीड़ा उठाएगा कौन अब लोगों से, अब जगह जगह जाके, यानी अब इस्लाम धर्म का प्रचार कौन करेगा। ठीक है, अब तो इसी में हुए कुछ खलीफा। क्या हुए, खलीफा। ठीक, जो कि खलीफा थे उमैयद वंश के। किस वंश के, उमैयद वंश के खलीफा हुए 4। ठीक, जो अपना मतलब रखते थे कि हाँ इनके बाद खलीफा देखेंगे, जो भी देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में खलीफा रेगुलेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से खलीफा हुए, तो उमैयद वंश के 4 खलीफा हुए। मैं कहां लिख दूं, यही लिख दे रहा हूं या फिर यही लिख दे रहा हूं, ये लिख, उमैयद वंश के, उमैयद वंश के 4, टोटल तो इनके 18 खलीफा थे, पर ये जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद ये 4 खलीफा मुख्य थे। टोटल तो 18 खलीफा उमैयद वंश के हुए, जो 632 एडी से लेकर 750 एडी तक उमैयद वंश ने रूल किया, उमैयद वंश के खलीफाओं ने रूल किया। ठीक है, फिर उसके बाद अब्बासी आए 750 एडी में, लगभग 500 वर्ष तक उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनी तरह से रेगुलेट किया। ठीक, उमैयद वंश के 4 खलीफा हुए। ठीक, अब उन 4 खलीफा के नाम क्या थे, इनको आपको ध्यान में रखना है, जब मैं बताऊंगा तब भी आपको याद रखना है। आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री में 1919-1924 तक की बात, खिलाफत मूवमेंट चला था।
ठीक है, ये भी बताऊंगा अभी। उमैयद वंश के 4 खलीफा हुए, कौन कौन से? अच्छा मैं मिटा ही दे रहा हूं, मिटा ही दे रहा हूं, मैं ऊपर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आप नोट करते चलना, जो मैं लिखता चल रहा हूँ बोर्ड पर वो आपको नोट करते चलना। तो हाँ, 4 खलीफा हुए। 4 खलीफा, पहला था अबू बकर, फिर उस्मान, फिर उमर, फिर अली। यही 4 खलीफा थे। यानी कि एक अबू बकर जो था वो पैगंबर मोहम्मद का ससुर था, पैगंबर मोहम्मद का ससुर था। और अली जो था पैगंबर मोहम्मद का दामाद था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का दामाद। ठीक है, 4 खलीफा हुए। पहला खलीफा कौन सा? अबू अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, जो कि लगभग 632 एडी में बना पहला खलीफा था। पहला पहला खलीफा था, खलीफा था। ठीक है, और नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट उमर, नेक्स्ट उमर, नेक्स्ट उस्मान, उस्मान, फिर अली, फिर अली। ये 4 खलीफा हुए। ठीक है, अब कहते हैं कि सिर्फ अबू बकर जो है ये, अब इनकी वो भी लिख लो, ये 634 एडी में बना, ये 644 एडी में बना, ये 656 एडी में। ठीक है, अब जो अली था, अली जो था दामाद था किसका? अबू बकर, सॉरी, पैगंबर मोहम्मद का। और अबू बकर जो था ये ससुर था। अब क्या था कि अबू बकर जो था वो सुन्नी था और अली जो था वो शिया था। अब कुछ लोगों का मानना यह था कि वैसे पैगंबर मोहम्मद जब नहीं रहा तो असली उत्तराधिकारी तो उसका दामाद हुआ जिसका नाम अली है। अब इस्लाम धर्म में 2 कैटेगरी में बट गया, एक शिया एक सुन्नी, एक शिया एक सुन्नी। यानी कि सुन्नी जो वर्ग था वो अबू बकर के हिस्से में था, और शिया जो मानने वाले जो लोग थे, शिया के पक्ष में जो लोग थे वो अली के साथ थे। ठीक, अब यानी इस्लाम धर्म में भी 2 लोगों में बट गया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको कि इन तीनों में से, इन 4 खलीफाओं में से सिर्फ अबू बकर की ही मृत्यु हुई, बाकी के सभी की हत्या हुई। बाकी सभी तीनों खलीफाओं की हत्या की गई है, और ऐसा कहा भी जाता है कि उनको हत्या करके, उनका मर्डर करके, उन पर चादर बिछा करके नाश्ता किया गया। ऐसी किताबों में वर्णित भी है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम, खलीफाओं की बात कर ली, तो इनका खलीफा कब तक से कब तक के रहे? उमैयद वंश, उमैयद वंश 633 एडी से लेकर के 750 एडी तक रहा। और इस पूरे उमैयद वंश में टोटल 18 खलीफा हुए। कितने? टोटल 18 खलीफा हुए। 18 कैलिफ। खलीफा को बोलते हैं हम कैलिफ, अगर नहीं पता हो लिख लिया। 18 खलीफा हुए। ठीक है, अब उमैयद वंश जो खात्मा था वो अब्बासियों ने किया 750 एडी में। किसने किया? अब्बासियों के साथ इनकी एक भिड़ंत हुई, उसमें इनको उमैयद वंश, अब दूसरा परिवार आ गया जो इस्लाम धर्म को रेगुलेट करता है। यानी उनका इस्लाम धर्म पर वो जगत गुरु हो गए, यानी अपने धर्म गुरु हो गए, जगत गुरु तो नहीं, धर्म गुरु हो गए। ठीक है, तो खात्मा कब हुआ उमैयद वंश का? लिखेंगे आप, उमैयद, उमैयद वंश का खात्मा, खात्मा अब्बासियों ने किया। अब्बासियों ने किया, अब्बासियों ने किया। कब? 750 एडी। अब लगभग अब्बासियों ने 500 साल तक, अगले 500 साल तक, यानी कि 1250 एडी तक अब्बासी ही के ही खलीफा बनते रहे, अब्बासी लोगों के ही खलीफा बनते गए। और अब्बासियों का केंद्र कहां पे था? सेंटर इन्होंने कहां पे बनाया? केंद्र बनाया बगदाद। केंद्र कहां बनाया? बगदाद में। अच्छा, बगदाद बताएंगे कहां पे?
ये आपको बताना बगदाद कहाँ पे, किस किस कंट्रीज में पड़ता है बगदाद। ठीक, ये आज का होमवर्क है आपके लिए, रिसर्च का विषय रहेगा आपके लिए। ठीक है, केंद्र इन्होंने कहां बनाया, बगदाद में। ठीक, जो कि इनके टोटल 37 खलीफा इनके हुए। ठीक, खलीफा तो मतलब खलीफा का खात्मा नहीं हुआ, सिर्फ जो इनका परिवार था यानी उमैयद वंश के खात्मा खलीफा हुआ करते थे, अब अब्बासियों के खलीफा हुए। ठीक, खलीफा तो लास्ट तक 1924 तक खलीफा रहते हैं, लास्ट 1924 में अंतिम खलीफा खात्मा हुआ खलीफाओं को। ठीक, और ये जब अपने भारत में 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चला था, वो इन्हीं के सपोर्ट में तो चला था कि टर्की में सरकार, ब्रिटिश सरकार ने क्या था, खलीफाओं को हटा दिया। ठीक, उसी के अगेंस्ट में चला था हमारे यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 37 खलीफा हुए, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं कि भैया कि अब इनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। स्ट्रॉन्ग आर्मी इन द सेंस कि अगर जो भी नहीं मानता था जबरन उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा दो। ठीक, वेपन्स के जरिए, नहीं जबरदस्ती, वो जिधर भी मतलब अपनी एक सेना, अपनी टोली बना ली और आर्मी लेके चल दिए वो अब देशों को जीतने के लिए। अब इन्होंने एक टर्म दिया था जिहाद। क्या, जिहाद। मैं प्राचीन की बात बता रहा हूं, प्राचीन समय की बात बता रहा हूं। अब जिहाद का क्या मतलब है, ठीक है, मैं प्राचीन समय के जिहाद के बारे में बता रहा हूं। एक टर्म दिया था इन्होंने, जिहाद। जिहाद, जिहाद उन लोगों के लिए था जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते थे, उनके अगेंस्ट था। अगेंस्ट दोज हु डोंट फॉलो इस्लाम। ये उनके विरुद्ध था जो हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो इस्लाम को नहीं मानते थे। ये जिहाद उनके लिए चलाया गया, यानी कि उनको जबरन इस्लाम में कन्वर्टेड कर दिया। ठीक, किसकी वजह से, मिलिट्री की वजह से, वेपन्स की वजह से, हथियारों की वजह से। ठीक है, अब ये जिहाद के जरिए इस्लाम धर्म का विस्तार करने लगे, इस्लाम धर्म का विस्तार करने लगे, यानी जिहाद इनको चलाया, इसको लेकर के वो यानी मिस्र पर इन्होंने कब्जा किया, साइप्रस। ठीक, ऐसी जगह अब ये इस्लाम का प्रचार यानी विस्तार होने लगा। साइप्रस, दमिश्क, दमिश्क। ठीक, ये इसका क्या कर लिया, इनको कंट्रोल कर लिया। इन पर किसका राज्य हो गया, इस्लामियों का राज्य हो गया, यानी इस्लाम जो धर्म को लोग मानते थे उनका राज्य हो गया। फिर उसके बाद पुर्तगाल, पुर्तगाल, स्पेन, स्पेन, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। अब फ्रांस में एक वॉर हुआ। ठीक, पुर्तगाल पे भी राज्य हो गया, स्पेन पे भी हो गया। ठीक है, अब उस पे एक राज्य, फ्रांस में एक वॉर हुआ था जिसका नाम था टूर्स वॉर। ठीक, अब ये बढ़ते ही चले जा रहे थे, अब नहीं तो पूरा यूरोप भी आज इफेक्टेड हो जाता अगर ये वॉर ना हुआ होता, युद्ध ना हुआ होता, तो यूरोप भी पूरा मुस्लिम कंट्रीज ही होता। इतनी जोरों शोरों से ये इसका विस्तार चल रहा था इस्लाम धर्म का। ठीक है, तो स्पेन, फ्रांस, फ्रांस में एक वॉर हुआ जिसका नाम था टूर्स वॉर। क्या नाम था, टूर्स, टूर्स वॉर। ठीक, जो वहां के थे एक सैनिक, कमांडर कह लो, सैनिक कह लो, उसका था चार्ल्स मार्टिन। क्या नाम था, चार्ल्स मार्टिन ने किया और वहीं पे रोक दिया, वहीं पे रोक दिया। इससे आगे फिर इस्लाम धर्म नहीं पहुंच पाया, यानी यूरोपियन में उतना, यूरोप में फिर उतना पूरा यूरोप प्रभावित नहीं हो पाया। अगर ये वॉर ना हुआ होता तो आज पूरा जो यूरोप है वो इस्लामिक कंट्रीज बन जाते। ठीक है, तो चार्ल्स मार्टेल के साथ युद्ध हुआ और उसमें जीता कौन, चार्ल्स मार्टेल ही जीता भैया। ठीक, याद रखना इसको। तो ये थी आज की बातें कुछ, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी और
आज तक हमने यही तक जाना कि हाँ, इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ। ठीक, अब हम थोड़ी देर मैं सोचता हूँ क्लास ले सकता हूँ कि थोड़ी देर बात हिंदू धर्म की भी और कर लूं। हिंदू धर्म, हिंदू हिंदू धर्म। अच्छा बताएं, हिंदू धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, ये विषय आपके लिए, आप हिंदू धर्म के एक मुख्य पुस्तक का नाम हमें बताएंगे, ठीक है, कि एक पवित्र पुस्तक जिसमें सारे रिचुअल्स लिखे हो, ऐसी कोई है? अगर है तो आप उसका नाम भी बताइएगा हमें। और कल हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में, ये तो हमने विदेशों में यानी कंट्रीज में उनका विस्तार बता दिया, अब भारत में भी तो इस्लाम है ना, मुस्लिम्स है ना, तो भारत में इस्लाम कैसे आया? ठीक, तो आपके लिए एक दो होमवर्क रहेंगे, एक तो आप हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे, और दूसरा आपको ये देखना है कि हमारे अखंड भारत का जो मैप है वो आपको देखना, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अखंड भारत में सारे पार्ट थे, यानी अफगानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, और पाकिस्तान तो था ही, ठीक, म्यांमार भी। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान 1893 में अलग हुआ, ठीक है, और म्यांमार जो है 1935 के एक्ट से 1937 में अलग हुआ, और पाकिस्तान 1947 में, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, वो तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 में। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे करके इनको पढ़ेंगे। तो कल हम ये जानेंगे कि भारत में इस्लाम कैसे आया, ठीक, और भारत में सबसे पहले मस्जिद कैसे आई, कौन सी बनी, ठीक, इसका नाम मन जुमा मस्जिद है, ठीक है, वो भारत में सबसे पहली मस्जिद है, ठीक है। अब राजा दाहिर के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, और वो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया था, ठीक है, तो इन सभी के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और यूं ही क्लासेस को देखते रहिए। मेरा वादा है आपसे कि आप एक दिन एक बेहतर छात्र बनकर चलेंगे। मैं जो कहता हूँ आपको फॉलो करते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।